बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 17 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है वीर कुंवर सिंह। बच्चों, यह एक जीवनी है। इस जीवनी का प्रथम भाग आप मेरे साथ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि वीर कुंवर सिंह ने अपने देश की दयनीय स्थिति को देखकर अंग्रेजों से लोहा लेने के बारे में सोचा और इसके लिए तरह तरह की बहुत सारी गुप्त गतिविधियां की। बच्चों, पाठ के इस भाग में अब हम आगे की कुंवर सिंह की गतिविधियों के बारे में जानेंगे। देखिए, 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। बच्चों, ये आरा भी बिहार का ही एक स्थान है और सोन नदी भी बिहार में ही स्थित है। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। यानी जो कुंवर सिंह थे बहुत अधिक बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन लोगों का उत्साह देखकर वो शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तैयार हो गए थे और आरा क्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, यानी सभी जगह फैल गई। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। बच्चों, हमारे देश के लोगों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वह फूट की थी। हमारे जो जमींदार थे वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा करते थे। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। हमारे जो स्थानीय जमींदार थे वो अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे थे और क्रांतिकारियों की जो गुप्त नीतियां हैं, उनकी जो गुप्त बैठकें हैं, उनके बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दिया करते थे। और हमारे देश के लोगों के पास आधुनिकतम शस्त्र भी नहीं थे, यानी जो वो परंपरागत रूप से युद्ध लड़ते चले आ रहे थे उन शस्त्रों का ही प्रयोग कर रहे थे। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। यानी वीर कुंवर सिंह, जो कि बहुत ही अधिक बुजुर्ग थे, उनका जगदीशपुर रियासत भी उनके पास से जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंग्रेजों के खिलाफ भावी संग्राम की योजना बनाने में वो तत्पर हो गए, तैयार हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कानपुर, लखनऊ, कालपी तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा, यानी लोगों के मन में उत्साह की भावना का संचार निरंतर रूप से करते रहे। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई, यानी पूरे उत्तर भारत में एक ही नाम रहा, वह नाम था वीर कुंवर सिंह का। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए, यानी हर जगह वीर कुंवर सिंह का नाम आ रहा था। यह देखकर वीर कुंवर सिंह की इन बातों की जानकारी होने के बाद जो अंग्रेज थे उनके होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक और राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े, यानी लोगों को लगने लगा कि कुंवर सिंह एक बहुत ही अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं, नेता हैं। तो कई स्थानों के सैनिक और राजा उनकी अधीनता में युद्ध लड़ने लगे। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती गई, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर और जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे।
देखिए, आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, यानी कि बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। वो आजमगढ़ पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? क्योंकि आजमगढ़ पर कब्जा करने के बाद वो इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को परास्त करना चाहते थे और इसके बाद वो अपनी स्वयं की रियासत जगदीशपुर को अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने फिर एक बार आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया, यानी कि वो 2 बार आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा चुके थे। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। जगदीशपुर यानी उनकी खुद की रियासत। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का जो झंडा था उसे उतारकर अपना झंडा फहरा दिया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। बच्चों, आप वीर कुंवर सिंह का उत्साह देखिए, दृढ़ निश्चय देखिए कि वो मरने से पहले भी अपनी जो रियासत थी उसको प्राप्त कर गए, वहां पर अपना झंडा फहरा गए, जबकि वो बहुत अधिक बुजुर्ग थे। जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उसका मन इन कामों में बहुत अधिक नहीं लगता है, शांति चाहता है। लेकिन वीर कुंवर सिंह को अपने देश से इतना अधिक प्यार था, इतना अधिक प्रेम था कि बूढ़ा होने के बावजूद भी वे निरंतर युद्ध पे युद्ध लड़ते रहे और अपनी जगदीशपुर रियासत को अंग्रेजों से मुक्त करवा लिया। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। महारत यानी कि निपुणता या कुशलता हासिल थी। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। क्यों असमर्थ थे? क्योंकि जो वीर कुंवर सिंह की जो युद्ध कला थी वह छापामार युद्ध कला थी। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति सामने से प्रहार नहीं करता है, छुप छुप कर प्रहार करता है, कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि उनके पास आधुनिकतम शस्त्र नहीं होते हैं। फिर देखिए, दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस मार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उनकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। यानी वीर कुंवर सिंह इतने अधिक मशहूर हो गए, उनका नाम हर जगह इतना अधिक प्रचलित हो गया कि उनकी बहादुरी के किस्से सब जगह अलग अलग तरीकों से बताए जाने लगे। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, यानी गंगा नदी पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर देखिए क्या हुआ, फिर क्या था। अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। फिर कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। देखिए, जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उस पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी।
तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। यानी कुंवर सिंह का जो बायां हाथ था, एक गोली उस पर लगी और उसको भेदती हुई चली गई। हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया, यानी गंगा मैया में चढ़ा दिया। और कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, क्या कहा? हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन यानी तुच्छ या छोटी सी भेंट स्वीकार करो। बच्चों देखो, उनमें कितना अधिक साहस है कि उन्होंने स्वयं अपना हाथ काटकर गंगा नदी में चढ़ा दिया और गंगा नदी से प्रार्थना करने लगे। क्या ओजस्वी स्वर में क्या कहने लगे कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह छोटी सी भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस भवन पर स्कूल का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। बच्चों, यह भी इनका बहुत बड़ा गुण है कि उनकी आर्थिक स्थिति खुद बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे लोगों की मदद किया करते थे। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। बच्चों, ये जो सड़क है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सड़क का निर्माण भी हमारे वीर कुंवर सिंह जी ने कराया था। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, यानी दूसरे की समस्याओं को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते थे, दुखी हो जाते थे। इब्राहिम खां और कियाफत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। बच्चों, ये सांप्रदायिक सद्भाव का ही बहुत बड़ा उदाहरण है कि हिंदू और मुसलमान दोनों के त्योहार ये एक साथ मनाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतबे भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोक गीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। यानी जो बिहार में बहुत सारी भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, उन सारी भाषाओं में हमें वीर कुंवर सिंह की प्रशस्ति सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसिद्धि भूमि धन्य वीर व धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं ये कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं बतलाती हैं। इसमें कवि हमें बता रहा है कि जो हमारे वीर कुंवर सिंह थे वो अमरपुर चले गए, यानी अमर हो गए, और उन्होंने अपने साहस से जितनी भी शत्रुओं की टुकड़ी थी उन सबको जीत लिया, यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। और उनका चित्र देखकर आज भी जो दुश्मन है वे भयभीत होने लग जाते हैं, भय से कांपने लग जाते हैं। वीर प्रसिद्धि भूमि धन्य वह, यानी वीरों को जन्म देने वाली वह भूमि धन्य है जिस पर कि इनका जन्म हुआ, और वह वीर बहुत ही अधिक धन्य है, और वह अतीत, वह इतिहास बहुत ही अधिक धन्य है जिसमें कि वीर कुंवर सिंह जैसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत, यानी हम सब लोग मिलकर वीर कुंवर सिंह की जय का गीत गाते हैं और हमेशा गाते रहेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, यानी स्वतंत्रता के युद्ध में लड़ने वाला वो एक सैनिक था और वह आज़ादी का दीवाना था, यानी उसे आज़ादी चाहिए ही थी।
सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा मीर मर्दाना था, और सभी लोग कुंवर सिंह के लिए कहते हैं कि वह बड़ा वीर पुरुष था। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ा, जिसमें आपने वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं देखी और देखा कि वह स्वतंत्रता के लिए कितने अधिक जुझारू थे और मरते दम तक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते रहे, और उनका जो जीवन था वो बहुत ही अच्छा था और वे सामाजिक कार्य भी करते थे, लोगों की मदद भी करते थे। बच्चों, आप लोगों को वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व से कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य ही मिली होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद बच्चों। अब हम पाठ के अगले भाग में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।